मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ दिल्ली, पूर्वी दिल्ली यानी कि ईस्ट दिल्ली में, और जिस जगह पर बाढ़ आई हुई है उस जगह पर आप देखेंगे कि आला से आला अधिकारी जो दिल्ली प्रशासन से जुड़े हैं वो सब के सब पहुँच रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं खास करके वो चीज़ जान लूँ जो सच्चाई है। संदीप दत्ता जी हैं जो कि एसडीएम है क्षेत्रीय। मैं सर जानना चाह रहा था आपसे कि कितने लोग प्रभावित हैं इस समय? नहीं, हमारे इस मयूरभंज क्षेत्र में लगभग 7-8 हज़ार प्रभावित होंगे। तो हमारे जो तीनों पॉइंट है ना, उसमें लगभग 7-8 हज़ार के आसपास। खबर बड़ी शिद्दत से चलाई जा रही है कि मयूरभंज डूब गया। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि आपसे कि वो खबर क्या है? नहीं, मैं भी वो जानना चाहता हूँ किस जगह पे डूब गया। मैं उस दिन का पूरा मयूरभंज घूम लिया कि कहाँ है। अगर वो खादर के लिए कह रहे हैं फिर तो ठीक है, खादर के वजह तो डूब गया। वो बात तो जमना है सर, वो तो है, क्योंकि इतना दूर तक कभी पानी नहीं। अच्छा, थोड़ा आगे ही चलता है यहाँ पानी। इधर तो स्थिति खराब है, फिर भी इधर क्या है मुझे समझ नहीं आया। आप एसडीएम हैं, फिर भी जनता सुनना चाहती है आपको कि क्या अपील है और क्या व्यवस्था है आपकी ओर से? नहीं, हमने तरफ से कोशिश किया। तो पहली सबसे बड़ी बात है कि उनको वहाँ से निकाल के ले आए, और यहाँ पे हमारी तरफ से कैंप हो या जो इन्होंने खुद भी रह रहे हैं तो उनको हमें पानी, टॉयलेट और खाना और उसी तो पहले मुआवजा कराए। अब फिर इनको मेडिकल कैंप भी है, और बाकी बहुत सारे NGOs अपने आप आके हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ड्राई फूड, ड्राई रेशन कहते हैं सर, ड्राई रेशन दे रहा है। कोई कह रहे हैं हम कपड़ा देंगे, कोई कह रहे कॉपी देंगे। हम सारे को स्वागत है करें, और खाना तो बहुत ही मट रहा है। अपील क्या है सर आपकी क्षेत्रवासियों के लिए? हमारा क्षेत्रवासी के लिए अपील है कि शांत रहिए, आहिस्ता आहिस्ता स्थिति सुधर जाएगी, फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। अभी स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, कतई ध्यान ना दें। कह दिया गया मयूरभंज डूब गया, गीता कॉलोनी डूब गया। मैं दिखाऊंगा आपको क्या डूबा और क्या सच है। सैफी साहब, थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आप व्यवस्था पे बने हुए हैं, एसडीएम साहब आपके साथ मौजूद है, प्रशासन देख रहा हूँ पूरी तरह मुस्तैद है। कहाँ डूबा है, क्या डूबा है सर? देखिएगा जी, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब ये बाढ़ से पहले स्थिति बनी हुई थी तभी से यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जी जिनका जो भी लोग हैं वो सब ये इलाका छोड़कर बाहर आ जाएं। लोग बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद में भी ये लोग बाहर नहीं आ रहे थे। इसकी स्थिति ये बन गई कि सब लोग जब ज़बरदस्ती लोगों को निकाला गया एक एक करके। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है, दिल्ली प्रशासन, हमारा पूर्वी जिला प्रशासन, डीएम अनिल बांका साहब और एडीएम पटेल साहब और हमारे एसडीएम साहब दत्ता साहब हैं, इन्होंने पूरा सहयोग किया। साथ में हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। पूर्वी जिले की दिल्ली पुलिस, हमारी डीसीपी महोदय हैं जो हमारे अमृता गुगुलोत जी, उन्होंने अपना पूरा स्टाफ यहाँ पर लगा रखा है। एक एक चीज़ को बड़ी गौर से देखते हुए सभी को मानवता की मिसाल पर। ये तो सब ठीक है, प्रशासन में कह रहा हूँ कि मुस्तैद है, प्रशासन में सभी आ जाते हैं, पर बात ये आती है कि ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मयूरभंज डूब गया, ये कहाँ तक सच है? देखिए जी, जो लोग अभी नेतागिरी यहाँ जमाने आ रहे हैं, उसमें नेता भी तो लोग आ रहे हैं ना। जो नेता हैं वो दूसरी अलग अलग पार्टी से हैं, कुछ एनजीओ से हैं। जो लोग एनजीओ और पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो अपनी इमेज को बताने के लिए कि जी हाँ देखो 60 आदमी वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ मवेशी फंसे हुए हैं। कुछ लोग भाई जब 5-6 दिन लगातार लोगों को बाहर निकालते हुए तो कोई भी नहीं फंसा हुआ है। ये सच्चाई आई है सामने, मैं दिखाऊंगा इस तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि दिल्ली प्रदेश की जो टीम है उनने बाढ़ पीड़ितों के लिए एक भोजन वितरण का यानी कि कैंप लगाया है। यहाँ पर ये क्या खिला रहे हैं ये देख लेते हैं। चावल हैं और दाल, सोयाबीन सब्जी यानी कि मिक्स सब्जी बना रखी है इन्होंने, और ये यहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए जा रहा है। इसी तरह मैं थोड़ा जमुना में देखना चाहूँगा कि ये जो जमुना है देखिए यहीं से शुरू हो जाती है, और मुझे जो जानकारी है कुछ ही दूरी पर अंदर जाके कब्रिस्तान भी है जो कि अब वो डूब गया होगा बिल्कुल। यहाँ से आगे क्या जाएँ, सब मालूम है पानी पानी है यहाँ से आगे जाके। और ये जो मैं जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वो असल जगह है जहाँ से जमुना शुरू होती है, यानी कि यहाँ से जमुना इधर को शुरू होती है। और इस साइड को अगर देखेंगे तो मयूर विहार, चिल्ला गांव और फिर आगे कुछ दूरी पर जाकर नवेड़ा शुरू हो जाता है, यानी कि यूपी शुरू हो जाती है। और यहीं से आगे चलने पर भाई बॉर्डर का इलाका आ गया तो जमुना उधर यूपी की लग जाती है। पर यहाँ ये कहना कि मयूर विहार डूब गया,
दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक है, मयूर विहार की मार्केट है, गांधीनगर की मार्केट है, इसी तरह लाजपत राय मार्केट है, बहुत सारी मार्केटें हैं वो बाहर के व्यापारियों के आने के कारण चलती हैं। और व्यापारी बाहर से आ नहीं रहा है डर के मारे कि दिल्ली तो डूब गई है, दिल्ली में रहने वाले सारे डूब गए हैं। कुछ ऐसा नहीं हुआ है। व्यवस्था पूरी तरह से प्रशासन के हाथ में है। कहीं से कहीं तक मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि व्यवस्था चरमरा गई है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि झूठ इतना फैलाया जा रहा है दिल्ली को लेकर के दिल्ली डूब गई है, दिल्ली के सारे ब्रिज डूब गए हैं। लोहे का पुल है, वो काफ़ी पुराना पुल है और वो काफ़ी बार डूब चुका है। और डूबने का मकसद उसका ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें पानी आ जाता है। तो इस तरह की बातें करना, बेवजह की बातें करना और लोगों के बीच में अफवाह फैलाना, दिल्ली को बिल्कुल शांत कर देना, समझ से परे है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कौन इस तरह की भ्रामक खबरें चला रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कैंप लगा हुआ है आपने। इस तरह की जो अफवाहें उड़ रही है कि दिल्ली डूब गई है, कितनी दिल्ली डूबी है, थोड़ा जानना चाह रहा था। ये दिल्ली कहीं भी नहीं डूबी है सर, जो निचला जमीन है वहीं पे पानी आया हुआ है। बाकी दिल्ली को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी पूरी की पूरी पब्लिक के साथ हैं दिल्ली में। अब पूरी व्यवस्था है, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं ये भी जान सकता हूँ कि बाकी पार्टियां भी काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? बाकी पार्टियां जी अभी तक तो मैं आज 4 दिन से हूँ, कोई नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, बहुत सी पार्टियां हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी दिखाई दे रही है। अभी हर जगह एनजीओ के लोग हैं। वो अपना कैंप लग रहे होंगे आपकी ओर से इस 25 किलोमीटर के दायरे में। हम तो देखो जी कैंप ही कैंप एकदम नजर आएगा और यहाँ सेवा में पूरे दोनों टाइम उपलब्ध है। मैं देखता हूँ कि कितने कैंप लगे हैं और मैं अपने दर्शकों को पूरी सच्चाई दिखाऊंगा कि दिल्ली नहीं डूबी है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रेमा देवी। प्रेमा देवी जी, आप तो इलेक्शन लड़ी थी हैं? हाँ, ये इलेक्शन लड़ी थी नगर निगम का और मयूर विहार से है ना। मैं उस समय कवर कर रहा था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैम, इस समय आप ड्यूटी पर हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं आप लोग। मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि जितनी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं काफ़ी कर्मचारी थी, किसान महिलाएं भी हैं, इनकी स्थिति कैसी है? इनकी स्थिति इस समय बहुत दर्दनाक है क्योंकि इनके घर उजड़ गए, काम भी उजड़ गए। जब खेती डूब गई तो काम भी खत्म। तो इस समय उनकी स्थिति बहुत दर्दनाक है। और ये मैं औरत होने के नाते फील करती हूँ कि इस समय खुले में वो शौच कहाँ जाएंगी, नहाएंगी कैसे, खाने की तो व्यवस्था हो रही है। मगर मैं अभी यही भैया से कहती हुई आ रही थी, मैंने कि महिलाओं को, बहनों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, शौच कैसे जाएंगी। तो कह रहे बहन जी ये गाड़ी लगी है। मैंने गाड़ी में इतना कैसे हो सकता है, फिर मान लो शौच जाएंगी तो नहाएंगी कैसे। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये समस्या जल्दी खत्म हो जाए। और दिल्ली सरकार उधर झंडे उठा रही है। दिल्ली सरकार कह रही है हमने तो इतनी व्यवस्था कर दी जी, गृह मंत्री को लेटर लिख दिया है और हमने तो 58 कितनी जो झीलें बना दी है और वो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। बाकी अब जनता जाने। चलिए, बहरहाल हम और भी जानेंगे। ये राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं ये दरअसल में बढ़ते रहते हैं और इनसे बचना भाई मैं तो समझता हूँ नामुमकिन है, पर मेरा काम यह है कि मैं सच जान लूँ। जानना यह था कि जिस तरह से रोड है, कहीं रोड बंद तो नहीं है? नहीं, रोड तो कहीं बंद नहीं है। सारे के सारे जो जमुना में लोग रहा करते थे वो रोड पे आ गए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नहीं, हमारा फ्लाईओवर। आपका नाम क्या हुआ सर? चौधरी बुद्धपाल सिंह धनखड़। अच्छा, आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं क्या? नहीं, मैं तो आम आदमी से नहीं हूँ, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। मैं तो कार्य सेवक हैं। समाज सेवक हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि रोड तो बंद नहीं है। समाज सेवक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ रोड तो बंद नहीं? नहीं, रोड बंद नहीं है। दिल्ली में लोग आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फ्लाईओवर के नीचे जितनी जनता है। अफवाहें उड़ रही हैं, खबर में चल रही है, खास करके ये कहा जा रहा है कि दिल्ली डूब गई। आपको क्या दिल्ली डूबी मिली? नहीं, दिल्ली तो डूबनी जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ आपको। लाल किले से 2 किलोमीटर दूर गंगा हमारी जमुना जी चली गई है। कर दी गई? ठीक है जी। लाल किले के जड़ से जमुना जी बहती थी। कभी लाल किला बना था तो जमुना से शुरू होकर बना था। हाँ, जमुना से शुरू होकर जमुना थी। अब जमुना जी 2 किलोमीटर लाल किले से ऊपर। अतिक्रम इतना ज्यादा हो गया है कि हमारी गंगा मैया को घेर लिया सबने, जमुना को। इसके दोषी कोई नहीं है, इसके दोषी हम लोग हैं। ठीक है जी, इसका दोषी कोई नहीं है, इसके दोषी हम हैं। जब भी होगा तीर्थ धर्म को अगर ऐसा घेरा जाएगा तो माता रानी अपना रूप नहीं लेगी क्या?
अपना रूप लेगी तो इनको हाँ ये बात सच है। मैं काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है मेरी। मैं एक बात क्लियर कर दूं, एसडीएम संदीप दत्ता ने बयान दिया और बयान में साफ कहा है कि भाई कहीं से कहीं तक भी व्यवस्था यानी कि बिगड़ी नहीं है। अलग अलग पार्टियां हैं, समाजसेवी हैं, एनजीओ हैं, वो सबके सब व्यवस्था में लगे हैं। मयूर विहार कतई नहीं डूबा है, रोड चालू है, ये आपको बयान मिल गया सुनने के लिए। महिलाओं को की बात आई तो महिलाओं के लिए समस्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि प्राइवेसी का मामला होता है, सोच सुविधा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जिस तरह एनजीओ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और पार्टियां जो लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से भी इलाके के अंदर व्यवस्था ना बिगड़ने दी जाए। ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद है और पूर्वी दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है, और हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू रहे, बंद ना हो। बंद तो मैं एक बार भी नहीं कह सकता, ऐसा कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि दिल्ली पुलिस ने या प्रशासन ने यहाँ से ये रोड बंद कर दिया था और लोग यूपी में रहें। यूपी से लोग व्यापारी जो हैं वो दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली आने के बाद में अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ना सोचें कि चांदनी चौक बंद है, ना सोचें सदर बाजार बंद है, सब कुछ चालू है। बस गोदी मीडिया की अफवाह से बचने की ज़रूरत है, और ख़ास करके उन लोगों से जो छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपनी मर्जी से कहीं की भी अफवाह फैला रहे हैं और दिल्ली को बदनाम कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।